इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरफ अरकान की असम्बली रुकनियत खत्म कर दी। इन अरकान ने वज़ारत आला के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज को वोट दिया था। असम्बली से फारिग अरकान में से 16 का ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप, 5 का अलीम खान ग्रुप और 4 का ताल्लुक असद खोकर ग्रुप से था। खुसूसी नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 5 अरकान भी शामिल। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इन 5 अरकान का इंतखाब दीगर 20 अरकान के इंतखाब के बाद होगा। फैसले पर तहरीक इंसाफ खुश। असद उमर ने कहा कि आज घिनौनी सियासत का एक और बाब बंद हो गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बड़ी कामयाबी है। साथ ही इलेक्शन कमीशन पर आदम एतमाद का इजहार भी कर दिया। कहा, हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, ये इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात करवाएगा तो इस इलेक्शन की हैसियत मशकूक होगी। तहरीक इंसाफ कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। कहा कि इलेक्शन कमीशन को गालियां देने वाले इमरान खान को थोड़ी शर्म तो आई होगी। पंजाब वाले अगले इंतखाबात में हिसाब चुका देंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुतासरा अरकान असम्बली सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। हमजा शहबाज कहीं नहीं जा रहे, वो बतौर वज़ीर आला पंजाब काम जारी रखेंगे। 1 जून को नामजद गवर्नर बलीगुर रहमान हलफ उठाएंगे, जो पंजाब की नई काबीना से हलफ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि लाडले को मुख्तलिफ हलकों की वो सपोर्ट मिली जो 75 साल तारीख में किसी को नहीं मिली। उस सपोर्ट का 30% भी किसी और को मिलता तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। कराची चेंबर से खिताब में वज़ीर आज़म ने सोलर टेक्नोलॉजी की दरामद पर 17% टैक्स माफ़ करने का ऐलान किया। बताया कि कराची में पानी का मसला हल करने के लिए सऊदी अरब ने $1 अरब सरमाकारी का तोहफा दिया है। वज़ीर आज़म ने बरामदी सनतों को फ़रोग़ देने के लिए सिंध में इंडस्ट्रियल जोन बनाने की तलकीन की। कहा, जब ट्यूलिप से यहाँ आ सकते हैं तो सिंध की सब्जी फल अरब ममालिक क्यों नहीं जा सकते। वज़ीर आज़म ने बताया कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। लग्जरी आइटम्स की इम्पोर्ट पर पाबंदी पर वज़ीर आज़म ने कहा कि ये पाबंदी ज़रूरी थी ताकि ज़र मुबादला बचे और मकामी सनत फ़रोग़ पाए। अब मकामी सनत को चाहिए कि अपनी चीज़ें महंगी ना करे, नाजायज़ मुनाफाखोरी को रोकने के इक़दाम करने होंगे। अगर हम 3-4 साल खान साहब को बर्दाश्त कर सकते तो शहबाज शरीफ साहब को भी मौका मिलना चाहिए कि मसाइल पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाले। शहबाज हुकूमत को मौका मिलना चाहिए कि वो मसाइल हल करे। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान जिम्मेदार ऑपोजिशन का किरदार अदा करे वरना सवालों के जवाब देना पड़ेंगे। उन सबको भी जवाब देना होंगे जो इमरान को इक़्तिदार में लाने के जुर्म में मुलविस हैं। जियो न्यूज़ के सवाल पर बिलावल बोले, जंग देख देख कर थक चुके, यूक्रेन पर न किसी तनाज़े का हिस्सा हैं न बनेंगे। इमरान खान के दौरे रूस का दिफा करते हुए कहा कि किसी की ऐसी छठी हिस्स नहीं कि पहले से पता होता कि वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर रूस यूक्रेन जंग शुरू हो जाएगी। इमरान खान के दौरे रूस पर पाकिस्तान को सजा देना नाइंसाफ़ी होगी। सलामती काउंसिल मुबाहिसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने मकबूजा कश्मीर पर बात की। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर पर आलमी कवानीन और करारदादों पर अमल कराए। PTI का इस्लामाबाद मार्च 25 से 29 मई के दरमियान किसी दिन होगा। इमरान खान का मुल्तान जलसे से खिताब। कहा, मार्च की तारीख का हतमी ऐलान एतवार को पेशावर में कोर कमेटी इजलास में करेंगे। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जिन्हें तजर्बेकार कहकर हुकूमत में लाया गया उनका तजर्बा करप्शन का है। ये जितनी देर हुकूमत में रहेंगे जलील होंगे, इन्हें साजिश करके हुकूमत में लाने वाले भी जलील होंगे। जल्द से जल्द असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन करवाए जाएँ। डरपोक हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने से डर रही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास इसीलिए बुलाना चाहती है ताकि पेट्रोल डीजल महंगे होने का रद्द-ए-अमल फौज के खिलाफ आए। मरियम नवाज की कल की तकरीर का जिक्र करके इमरान खान ने कहा कि मरियम ने कल जिस जज्बे और जुनून से उनका नाम लिया, वो कहते हैं ऐसे नाम ना लिया करो, कहीं तुम्हारा खावंद ही नाराज ना हो जाए। सिर्फ एक वोट का फर्क है, एक वोट का। अगर इमरान खान मुझे हुक्म करे, मैं इसी असेंबली से दोबारा उसको वजीर आजम बनवा सकता हूं। पंजाब में गवर्नर राज नाफज कर दो, कोई मुनाफिक PTI को कबूल नहीं है।
सिर्फ एक वोट का फर्क है। इमरान खान हुक्म दे इसी असेंबली से दोबारा वजीर आजम बनवा सकता हूँ। शेख रशीद का मुल्तान में जलसे से खिताब, कहा पंजाब में गवर्नर राज लगा दें, तहरीक इंसाफ को कोई मुनाफिक कबूल नहीं। शेख रशीद ने कहा कि कल शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लग सकती है। इमरान खान घर नहीं जाएगा, इन सब को घर भेजेगा। तहरीक इंसाफ के रुकन राजा रियाज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर ने अक्सरियत की हिमायत पर राजा रियाज को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया। नोटिफिकेशन जारी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए राजा रियाज और GDA के गौस बख्श महर उम्मीदवार थे। राजा रियाज को 16, गौस बख्श महर को 6 मेंबरान की हिमायत हासिल रही। पीर से पहले बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी में खातिर खा कमी कर ली जाएगी। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दिला दिया। दोहा में जारी मुज़ाकरात में पेशरफ। ज़राए के मुताबिक IMF को बताया गया कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी एकदम खत्म करने के बजाय किस्तवार खत्म की जाएगी। बिजली बनाने वाले कारखानों के निजकारी का प्रोग्राम और हुकूमती मिल्कियती इदारों के निजकारी का शेड्यूल भी IMF को दे दिया गया। पॉलिसी रेट में मजीद इजाफे पर मोहलत मांग ली। मौक़िफ़ अपनाया कि पहले से ही ज्यादा पॉलिसी रेट में मजीद इजाफे से कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर होंगी। पाकिस्तान ने मुल्क में काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज को बरामदात पर टैक्स में रियायत की पेशकश कर दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क की मईशत में जल्द बदलाव आने का दावा भी कर दिया। कहा IMF से मस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। अप्रैल का करंट अकाउंट खसारा 62 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा, जो 9 माह के औसत खसारे का आधा है। आइंदा माली साल का विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने 10 जून को विफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी खजाना ने सेक्रेटरी काबीना को खत लिखा है कि कौमी असम्बली में बजट पेश किए जाने से पहले बजट तजावीज़ की मंजूरी के लिए काबीना इजलास 10 जून को तलब किया जाए। अमरीकी डॉलर को लगाम देने की कोशिशें बेकार, ऊंची परवाज बरकरार। डॉलर डबल सेंचुरी के बाद भी नॉट आउट। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 14 पैसे के इजाफे के बाद 200 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर 200 रुपये 50 पैसे पर भी देखा गया। सहाफ़ी अजीज मेमन के कत्ल के मरकज़ी मुल्ज़िम मुश्ताक सेहतू को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत ने 10 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सहाफ़ी अजीज मेमन के कत्ल के मरकज़ी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा मुल्ज़िम 2.5 साल से मफरूर था। गिरफ्तारी के लिए जिला शहीद बेनज़ीराबाद की पुलिस ने ऊँटों का इस्तेमाल भी किया। सहाफ़ी अजीज मेमन को 16 फरवरी 2020 में नौशहरो फेरोज के इलाके मेहराबपुर में कत्ल कर दिया गया था। तहरीक इंसाफ के 25 अरकान के मुनहरफ होने के बाद पंजाब असम्बली में नंबर गेम दिलचस्प हो गया। मौजूदा सूरत हाल में ऐवान 346 अरकान का रह गया। तहरीक इंसाफ के 158 और इत्तेहादी काफलीग के 10 अरकान मिलाकर कुल तादाद बन गई 168। दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद में नून लीग 165, पीपल्स पार्टी 7, राह हक पार्टी 1 और 4 आज़ाद अरकान मिलाकर 177 अरकान बनते हैं। तहम नून लीग के 4 नाराज अरकान अगर वोट ना दें तो ये तादाद 173 बनती है। चौधरी निसार आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अब तक खामोश हैं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों पर 5 नए अरकान की फौरी शमूलियत के लिए पुरुमीद, लेकिन क्या खाली नशिस्तों पर इंतखाब से पहले मखसूस नशिस्तों का तनासुब तय हो पाएगा? PTI के मुनहरिफ रुकन अलीम खान कहते हैं अल्लाह का शुक्र है आज वो वाहिद एहसान भी उनके सर से उतर गया जो सूबाई असम्बली की सीट के सूरत में उन पर था। आज का जो फैसला है ये बड़ा ही तारीखी फैसला है। मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें तो मैं इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूँगा। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि वो पंजाब में इमरान खान के उम्मीदवार हैं। हमजा शहबाज के पास पहले भी अक्सरियत नहीं थी। नून लीग के 7 से 8 लोग उनके साथ हैं। जब वो गैर हाजिर होंगे तो मुस्लिम लीग नून के मजीद लोग कम हो जाएंगे। मुंतखब होने के बाद अगर इमरान खान कहेंगे तो वो आधे घंटे में असम्बलियाँ तोड़ देंगे। परवेज इलाही ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अरकान को सिर्फ डीसी नहीं किया बल्कि नाअहल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के 5 नए अरकान का नोटिफिकेशन कर देगा।
उमर सरफराज चीमा की बतौर गवर्नर ओहदे से बरतरफी के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। वकील बाबर अवान ने कहा कि एक एतराज़ ये कि दायरा इख्तियार नहीं, एक सदर का इख्तियार, दूसरा उसकी फंक्शन है। चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सदर का कहाँ क्या इख्तियार है, कहाँ उन पर बाइंडिंग है। यह पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, सदारती निज़ाम हुकूमत नहीं। मजीद समात मंगल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पंजाब में नून लीग की हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत के पास अब भी 177 अरकान हैं। मुखालिफिन की तादाद 172 है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तहरीक इंसाफ को पैगाम, कहा कि एक हफ्ते पहले तक इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर थे। आज इमरान खान की सियासत पाकिस्तान की सियासत से डीसीट हो चुकी। अगर आज किसी की नाअहली बनती है तो वो इमरान खान की है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 8 साल से नहीं आया। मुनहरिफ अरकान का फैसला 1 माह में आ गया। जिस तेजी से इस केस का फैसला आया उसी तरह फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दिया जाए। फॉरेन फंडिंग केस में पूरी तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए। मरियम औरंगज़ेब का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस हुकूमती मफाद मद्देनजर नहीं रख रहे, उन पर एतमाद नहीं रहा है। एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद याकूब का लाहौर हाईकोर्ट में जवाब। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, सेक्रेटरी कानून कैसे आपको इख्तियार दे सकता है। आप एडवोकेट जनरल के दफ्तर को ख़राब नहीं कर सकते, ना उसके घर से सिक्योरिटी हटा सकते हैं। लिखवा कर लाएँ कि एडवोकेट जनरल को तमाम सहूलियात मैसर हैं। PTI दौर के लॉ अफसरान को हटाने के खिलाफ दरखास्तों पर फौरी रिलीफ की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि इनके ख्याल में तो लॉ अफसरान को खुद बाइज्जत तरीके से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। सोचे पहले वाले किस दिल से गए होंगे। आप कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। चीफ जस्टिस की बात पर अदालत में कहे लग गए। चीफ जस्टिस बोले, आप लोग तो बात को पकड़ ही लेते हैं। जब चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए FIA के अफसर को या अफसरों को तब्दील किया, तो आपने सुमोटो क्यों लिया? किसके कहने पे लिया? इमरान खान के जलसे में एक गुफ्तगू पर आपने इतना बड़ा इकदाम कर दिया कि आपने सुमोटो ले लिया। फिर आप आए ना, फिर आप हुकूमत करें, फिर आप एग्जीक्यूटिव चीफ बन जाएं। अदलिया का अपना काम, एग्जीक्यूटिव का अपना काम। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान के इमरान खान पर वार, कहा कि आजकल मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। जब साजिश और खत का बयानिया खत्म हो गया तो इमरान खान ने जिंदगी को खतरे का बयान दे दिया। सादिक और अमीन को कोई पैसा देने को तैयार नहीं। जिन्हें ये चोर कहता है उन्हें दुनिया पैसा देने को तैयार है। जलसियों से घबराने की जरूरत नहीं। कराची में खिताब करते हुए कहा कि हमने उससे मुल्क इसलिए छीना ताकि मुल्क बच जाए। मौलाना फजल रहमान का 1 साल में मुल्क को पटरी पर डालने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तीसरा मिलजम क्लास जहाज़ PNS बदर लॉन्च कर दिया। कराची शिपयार्ड में हुई तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, CPEC मनसूबा इलाकाई रवाबित के फ़रोग के लिए नहायत अहम है। जल्द पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में तुर्की का बड़ा हिस्सा होगा। PNS बदर की लॉन्चिंग से पाक तुर्क ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो गया। पाकिस्तानी और तुर्की के इश्तराक से 2 कॉर्वेट जहाज़ों की पाकिस्तान और 2 की तुर्की में तामीर की जा रही है। जहाज़ जदीद हथियारों और सेंसर्स से लैस होंगे। रावलपिंडी कोर के अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब। ISPR के मुताबिक शानदार खिदमात पर फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब चकलाला गैरिसन में हुई। 89 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। शोहदा के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। तकरीब में आला फौजी अफसरान और अवार्ड्स देने वालों के अहले खाना ने शिरकत की। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला आज भी गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और लाड़काना में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह, खैरपुर, दादू में 48, सक्खर 46, बहावलपुर में 45, लाहौर में 43, साहिवाल और डेरा इस्माइल खान में 42, पेशावर में 36, कराची में 35, इस्लामाबाद में 34, कोयटा में 31, गिलगित में 24 और लेह में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और पंजाब के कुछ अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है।
मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 6,580 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। कराची में 8 से 14 घंटों की लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। अवाम का कहना है कि कई घंटों की लोड शेडिंग करके जानबूझकर तंग किया जा रहा है। लाहौर में 8 से 12 घंटे की बदतरीन गैर एलानी लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट तक पहुंच गया। शकरगढ़, जेहलम और कमालिया में भी गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। रावलपिंडी में बारिश के बाद मौसम की तब्दीली से गैर एलानी लोड शेडिंग में कमी। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक से जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट में कराची में जारी बदतरीन लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फर्नेस ऑयल और बिजली की पैदावार बढ़ाने की सलाहियत रखना के इलेक्ट्रिक की बुनियादी जिम्मेदारी है। वफाकी वजीर तवानाई सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस जारी। हैजे की वबा ने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई शहरों को लपेट में ले लिया। हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और सखर डिवीजन समेत सिंध भर में 24 घंटों के दौरान इसहाल, पेचिश और हैजे के 5000 से ज्यादा मरीज सरकारी अस्पतालों में लाए गए। उनमें 5 साल की उम्र के 2400 बच्चे भी शामिल। महकमे सेहत का कहना है कि एक दिन में डायरिया के केसेस में 100% इजाफा हुआ। शहरियों ने आलूदा पानी की फराहमी को बीमारियों की बड़ी वजह करार दे दिया। कराची के मुख्तलिफ अजला में 1372 बच्चे डायरिया का शिकार। पंजाब में एक दिन में तकरीबन 500 अफराद हैजा और डायरिया से मुतासर। लाहौर में मुतासरा 258 अफराद अस्पताल लाए गए। खैरपुर, पडीदन और बहावलपुर में भी गैस्ट्रो तेजी से फैलने लगा। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुक्ती और मस्तूंग में इमरजेंसी नाफिज। मस्तूंग में हैजे और इसहाल के 118 और डेरा बुक्ती के इलाके पीरको में 86 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 2 अमवात, मरने वालों की तादाद 8 हो गई। बलूचिस्तान के शहर बाग, ज़िला नसीराबाद और जाफराबाद में पानी का बहरान शदीद हो गया। तालाब खुश्क होने के बाद लोग गंदे तालाबों और जोहड़ों का पानी पीने पर मजबूर। सिंध के बैराजों पर पानी की सूरत हाल में बेहतरी। गुड्डू बैराज पर 700 और सक्खर बैराज पर 1000 क्यूसेक पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की कमी 78 से 52% और सक्खर बैराज पर 38 से 32% हो गई। दादू कैनाल, कुकल और राइस कैनाल को चंद रोज़ बाद खोला जाएगा। कराची में पानी के बहरान पर जमात इस्लामी का वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के सामने शार फैसल पर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि पानी का एक मुकम्मल निज़ाम मौजूद है जो कि नलकों के बजाय टैंकर माफिया को दिया जाता है। वज़ीर आला हाउस बताए कि टैंकर माफिया से कितने पैसे CM हाउस पहुँचते हैं। MQM ने एक मरतबा फिर कराची के आवाम का मैंडेट वडेरों और जागीरदारों को बेच दिया। ये कराची में क्या हो रहा है? बच्चियां गायब की जा रही हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। अब तक निम्रा काज़मी को बाजियाब करा के अदालत क्यों नहीं लाया गया? सिंध हाई कोर्ट तौंसा में मुबैना तौर पर पसंद की शादी करने वाली निम्रा काज़मी को पेश न करने पर बरहम। पुलिस ने अदालत में बयान दिया कि निम्रा काज़मी की डेरा गाजी खान के इलाके तौंसा शरीफ में मौजूदगी की इत्तला है। महकमे दाखिला पंजाब से इजाजत के बाद छापा मारा जाएगा। अदालत का निम्रा काज़मी को 25 मई को हर सूरत पेश करने का हुक्म। चेयरमैन नैब ने नैब में ट्रांसफर और पोस्टिंग्स पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। हाल ही में की गई ट्रांसफर और पोस्टिंग पर भी अमल दरामद रोक दिया गया। चेयरमैन नैब की नैब हेडक्वार्टर्स और तमाम ब्यूरोज को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल करने की हिदायत।